देखो इस वक्त हमारे समक्ष है पुनियानी हॉस्पिटल के डायरेक्टर श्री अक्षय पुनियानी, डॉक्टर अक्षय पुनियानी जी, जो कि पेडियाट्रिशियन है। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी देखा गया कि जो थर्ड वेव जी चाइल्ड के लिए काफ़ी डेंजरस रहेंगे, ऐसी एक शक्यता चालू है जी। तो इस संदर्भ में आपका क्या आकलन है, क्या एनालिसिस, आपकी क्या स्टडी, आप एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, उस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताइए। बिल्कुल हो सकता है कि थर्ड वेव बच्चों में ज़्यादा असर करे, लेकिन ये अनुमान ही लगाया जा सकता है। वो तो थर्ड वेव जब आएगी, आज से जितने दिनों बाद भी आएगी, तभी अपने को एट एक्चुअल ग्राउंड पे पता चलेगा। बट अभी जो अनुमान है एपिडेमियोलॉजिस्ट का, साइंटिस्ट का, वो तो यही कह रहा है कि बच्चों में ये वेव और सीरियस इंटेंसिटी से आएगी। अभी तक की वेव में जो देखा गया है, बच्चों में इन्फेक्शन बहुत माइल्ड या असिम्प्टोमेटिक होकर निकल गया। जैसे सेकेंड वेव थी, उसमें थोड़े और बच्चे इन्फेक्ट हुए, तो अनुमान काफी हद तक सही हो सकता है कि बच्चों में ये वेव थोड़ा और परेशान करे। कोरोना क्राइसिस को देखते हुए ये भी देखा है कि जो वेरिएंट जो बच्चों के लिए काफ़ी डेंजरस रहने वाला है, और सेकंड थिंग जो बच्चे भी एक ऐसे हैं जो मिक्सअप हो जाते बड़ों में, तो ऐसे सुपर स्प्रेडर भी हो सकते बच्चे। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किस तरह की सावधानी बच्चों के पेरेंट्स ने लेना चाहिए, उस बारे में थोड़ा बताइए। सावधानी वही जो अपन साल भर से देखते आए हैं, सब लोगों ने अच्छे से हैंड हाइजीन मेंटेन करना है। डबल मास्क जो अब नया सीडीसी से गाइडलाइन आया है, डबल मास्क पहनने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जितना हो सके घर को अच्छे वेंटिलेशन में रखना है, मेन गेट खुला रखना है, खिड़कियां खुली रखनी है, ताकि घर में हवा आती जाती रहे, तो वायरस अगर आ भी गया गलती से तो वो इजीली वॉश आउट हो जाए। मेन बच्चों में हाइजीन और न्यूट्रिशन में जैसे सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, मौसम्बी, अंगूर, संतरे, लेग्यूम्स जो होते हैं जिसमें जिंक रिच होते हैं, राजमा, काली माँ की दाल, हरी दाल, ये सब चीजों से बच्चों की इम्यूनिटी काफी बढ़ती है। तो ये बच्चों को जितना आहार इन चीजों का दिया, ड्राई फ्रूट्स दिए जाएं, उतना उनकी इम्यूनिटी बूस्टेड अप रहेगी, तो बच्चों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। सर जैसे कि आप जानते हैं कि जो बच्चे पर्टिकुलरली वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से बच्चे जनरली ज़्यादा करके मोबाइल में, लैपटॉप में उनका स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ चुका रहता, और उनका जो बाहर के जो मैदानी खेल नहीं पाते, तो ऐसे में बच्चों में ना ओबेसिटी बढ़ती है। तो बच्चे, और सेकंड थिंग बच्चे जिम भी अभी बंद होने की वजह से अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए कई तरह का प्रोटीन सप्लीमेंट्स का उपयोग करते हैं। तो आपकी नज़र से इस तरह का बेटर है, या किस तरह को उन्होंने करना चाहिए, उस बारे में? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आपने भी उठाया है। ये बहुत जेन्युइन है कि बच्चों को अब खेलने की जगह नहीं है तो मोटापा बढ़ रहा है। इसके लिए एक बहुत सिंपल सा उपाय है कि खाने की क्वांटिटी थोड़ी कम की जाए, और घर के अंदर जितनी भी वर्कआउट एक्सरसाइजेस, फ्लोर एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं, माउंटेन क्लाइंबर, स्किपिंग, ये जितनी सारी चीजें की जुम्बा, ये सारी चीज जो बच्चे करें, उनसे उनकी फिटनेस लेवल काफी मेंटेन रहेगी। ये भी देखा गया कि जो बच्चों में है ना बहुत जल्दी टायर्डनेस आ जाता, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए या फिर अननेसेसरी वो पेन किलर लेते हैं, उसकी वजह से उनके किडनी पे भी इफेक्ट गिरता है। तो ऐसे संदर्भ में आपका क्या राय है? पेन किलर्स सबने अपने आप से नहीं लेने चाहिए। यू शुड ओनली कंसल्ट अ डॉक्टर, उसके बाद ही आपने आपका पेन किलर लेना चाहिए। हर दर्द के लिए पेन किलर की जरूरत नहीं है। जो दर्द छोटा मोटा है उसको इग्नोर किया जा सकता है, जो किसी कारणवश हो रहा है उसके लिए डेफिनेटली पेन किलर लेना चाहिए, लेकिन यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी पेन किलर। तो कोरोना का प्रादुर्भाव को देखते हुए ऐसा भी देखा गया कि जो बच्चे लोग हैं पर्टिकुलरली, देखा गया कि जो मतलब जो सोशल जो ये है अवेयरनेस जो है, कोविड जो प्रोटोकॉल है, मास्क नहीं लगाते, वो ऐसे सोसाइटी में घूमते हैं, उनको लगता है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग है, ऐसा उनके दिमाग में रहता, तो उस चीज़ की वजह से ये कोरोना का भी संक्रमण काफ़ी फैलने का भी अंदेशा रहता। तो ऐसे जो बच्चे जो बेफिक्र से रहते हैं, उस चीज़ को जो त्रिसूत्री पालन है उसका उपयोग नहीं करते, ऐसे बच्चे के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? इसमें मेन रोल माँ बाप प्ले करते हैं, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो माँ बाप करते हैं। अगर माँ बाप सारे प्रिकॉशंस लें, हैंड हाइजीन मेंटेन करें, मास्क पहन के रखें, तो बच्चों का ऑब्वियस है वो फॉलो करेंगे ही। और बच्चों को डेफिनेटली माँ बाप ने बैठ के बात करके समझाना चाहिए कि आपने मास्क पहनना क्यों जरूरी है, ताकि आपसे किसी और को ये बीमारी ना हो। क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, वो मास्क ना पहने तो उनसे आगे जिनको होगा उनकी इम्यूनिटी पुअर रहती है, तो उनमें काफी सीरियस लक्षण इसके देखे जा सकते हैं। अक्सर ये भी देखा है कि जो पेरेंट्स में बच्चों के प्रति काफ़ी चिंता रहती है। सेकंड थिंग जो थर्ड वेव आने वाला है उसके बारे में वो भी काफ़ी भयभीत है पेरेंट्स लोग। तो बच्चों को पर्टिकुलरली इम्यूनाइजेशन के लिए जो जैसे वैक्सीनेशन का जो चल रहा है, फाइजर कंपनी की तरफ से लॉन्च होने वाली है, तो कुछ विशेषज्ञ जो है ये भी कह रहे हैं कि जो बड़े लोगों को जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं, वो भी उस पर एप्लीकेबल है।
तो आपके हिसाब से उसकी क्या इफिकेसी क्या होंगी, या बच्चों के लिए एक सेपरेट वैक्सीनेशन बनना चाहिए, उस बारे में आपकी क्या राय है? इसका क्लिनिकल ट्रायल्स तो चालू है, जैसे आपने खुद ने कहा कि फाइजर का क्लिनिकल ट्रायल अभी चालू है एंड क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट भी बहुत जल्द हाथ में आएंगे। वैक्सीनेशन तो इज मस्ट, वैक्सीनेशन के बिना इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, वैक्सीनेशन तो करना ही पड़ेगा। अब वो क्लिनिकल ट्रायल के हिसाब से अगर ये वैक्सीन जो बड़ों की है वही बच्चों में अच्छा इफेक्ट दिखा रही है तो वो भी दे सकते हैं। और वैसे भी इसका वैक्सीन हर साल, जैसे अपन स्वाइन फ्लू वैक्सीन लगाते हैं, सीजनल वैक्सीन रहता है, हर साल आता है, सेम अब कोरोना का वैक्सीन अपने को ऑलमोस्ट ईयरली लेना पड़ेगा। आपका पुनियानी के चाइल्ड क्लिनिक है, तो आप हमें ये बताइए हमारे दर्शकों को कि ये पुनियानी चाइल्ड क्लिनिक में किस प्रकार की एडवांस्ड आधुनिक सुविधा है, या किस प्रकार के आपकी स्पेशलिटी है जो स्पेशली बच्चों को फोकस करती है या उनकी एक्टिविटीज़ को जो फोकस करती है, उस बारे में थोड़ा बताइए आप। हम लोग पुनियानी चाइल्ड केयर क्लिनिक में सभी नवजात शिशु, बड़े बच्चे, सभी के सारे इश्यूज को एड्रेस करते हैं। जैसे आपके बच्चे आपका फीड बराबर नहीं ले रहे हैं, बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं, उनका इम्यूनाइजेशन है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रख के हम लोग क्लिनिक में सारे प्रिकॉशंस के साथ बच्चों के लिए देखभाल करते हैं। अभी ये जो थर्ड वेव के बारे में जैसा कि लोग अंदेशा जता रहे कि आने वाली डेंजरस रहेंगी, तो सपोज कभी कुछ ऐसा होता है आगे चल के, कुछ वेव ऐसी या वेरिएंट या स्ट्रेन नया आता है जो बच्चों के लिए भयावह हो, खतरनाक हो, उस टाइप के यदि बच्चे आपके क्लिनिक में आते हैं पर्टिकुलरली, क्योंकि आप भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, 100% आना ही आपके यहाँ पे, तो किस प्रकार के आप अपने आपके हॉस्पिटल को सज्ज करना चाहोंगे, या किस प्रकार की फैसिलिटीज आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे, उस बारे में बताइए। जी, एक्चुअली कोविड में अब वेव क्या आती है, म्यूटेंट क्या आता है, अभी से बोलना मुश्किल है, बट नेक्स्ट वेव, नेक्स्ट म्यूटेंट, अपन को प्रिकॉशन सारे म्यूटेंट्स के लिए सेम ही रहेंगे। डबल मास्क, स्क्रीन, हैंड वॉश, हाइजीन, न्यूट्रिशन, वेंटिलेशन, ये सारे प्रिकॉशंस लेके ही चलने हैं। क्लिनिक के लिए सैनिटाइजेशन हम डेली बेसिस में करते हैं, ताकि अगर लास्ट डे का कोई वायरस है तो नेक्स्ट डे पे ना मेंटेन हो। वेंटिलेशन प्रॉपर रहता है, हेपा फिल्टर्स, एयर फिल्टर्स का वापर किया जाता है, ताकि एटलीस्ट क्लिनिकल एनवायरनमेंट साफ रहे, आने वाले बच्चों के लिए सुविधा बनी रहे। डॉक्टर अक्षय पुनियानी जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अभी एक तरह से एक पैनिक है लोगों में कोरोना के प्रति, लोग क्लिनिक में आने के लिए टाल रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इवन ओपीडी भी देखा गया तो हर हॉस्पिटल में कम हो गई, क्लिनिक में कम हो गई। तो ये जो फियर पैनिक उनके दिमाग में बैठा हुआ है, उनको एक तो ऐसा लगता है कि जो हॉस्पिटल जाएंगे तो एक नया संक्रमण उनको छू जाएगा, लग जाएगा, ऐसा लगता है। ऐसे लोगों के मन का निराकरण करने के लिए आप ये बताइए कि आपके हॉस्पिटल में किस तरह का आप लोग प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं और किस तरह का आप लोगों ने हाइजीन मेंटेन किया, उस बारे में बताइए। जी, हर बच्चे के पहले पूरा रूम, ओपीडी रूम जो है सैनिटाइज होता है, वेइंग मशीन सैनिटाइज होती है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स सैनिटाइज होते हैं प्रॉपर्ली, टाइमली डिसइंफेक्शन, सैनिटाइजेशन इज बीइंग कैरिड आउट इन द ओपीडी। और ये तो एक्चुअली जो पैनिक है अब जनता में, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए हैं, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, और मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। इट विल हेल्प इन कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ द वायरस। जितना लोग कम निकलें वेव के टाइम एटलीस्ट, उतना वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है, जो बहुत इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है कि आपको क्लिनिक में आना जरूरी है। बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब है, ज़्यादा तकलीफ हो रही है, या उसका वैक्सीन कोई इंपॉर्टेंट वैक्सीन पेंडिंग है, इन्हीं सिचुएशंस में घर से बाहर निकलना चाहिए। एंड आई गेस सारे ही क्लिनिक्स नागपुर में प्रिकॉशंस ये तो ले ही रहे हैं कि सैनिटाइजेशन, डिसइंफेक्शन, वेंटिलेशन, एयर फिल्टर्स, ये सारे प्रिकॉशंस लिए ही जा रहे हैं। बच्चों को और पेरेंट्स को आप किस तरह का एडवाइस, क्या मैसेज देना चाहोगे पर्टिकुलर हाइजीन के बारे में, या जो वो सोशल जो कॉजेज है उसको फॉलो नहीं करते, मेंटेन नहीं करते, मास्क नहीं लगाते और सैनिटाइजेशन नहीं करते, तो ऐसे लोगों का आपका क्या मैसेज होगा? मैसेज सिर्फ इतना ही है कि आप ये सोच के कीजिए कि आप आगे 10 लोग, 100 लोग का प्रोटेक्शन कर रहे हैं सारे प्रिकॉशंस करके। क्योंकि आप सिर्फ खुद का सोचेंगे तो शायद आप ना करें, बट आप जब सोचेंगे आपके बूढ़े माँ बाप या आपके दादा दादी, इन लोग को भी आपसे तकलीफ हो सकती है। तो आई गेस दैट इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके कंधों पे जो है, कि अपना अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, ताकि आपसे और लोग